मेरा मैं सबसे पहले तो बोलूँगी, मैं यूट्यूब चैनल बनाया मैंने अपना, तो मुझे सब्सक्राइब करना, जो मेरे फ़ैन हैं। और दूसरी बात, मैं आज आई हूँ अपने मामा जी के यहाँ पे। मैं बहुत खुश हूँ अपने मामा के यहाँ पे आके। कुछ लोग बोलते हैं कि तुझे कोई पूछता नहीं है, बुलाता नहीं है। तो सच बोलूँ ना, मेरे मामी-मामा बहुत अच्छे हैं वाक़ई में ही। और मेरी जो सिस्टर है, वो तो बहुत ही अच्छी है। मौसी की भी, मामा की भी, सारी मतलब जब से मैं आई हूँ, सच बोलो ना भाई मैंने इतना खाया मुझे हँसी आ रही है आज। पता नहीं काफ़ी टाइम बाद मैंने इतना कुछ खाया कि मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा साँस लेने में भी दिक्कत हो रही है। और दूसरी बात, मैं काफ़ी टाइम बाद मतलब 1 साल बाद आई हूँ और मैं जाऊँगी अब यहाँ से, या तो अभी निकलूँगी या फिर सुबह-सुबह, क्योंकि सुबह मुझे ड्यूटी भी जाना है और ड्यूटी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को भी पता है। इससे ज़्यादा भई मेरी ड्यूटी से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। पर काफ़ी टाइम से मेरा भतीजा मुझसे कह रहा था, लोग मुझसे कहते हैं कि तुझे कोई पूछता नहीं है, तुझे कोई बुलाता नहीं है। लेकिन मेरी मामी की लड़की, मेरे मामा खुद का लड़का और मेरा भतीजा हर तीसरे दिन फ़ोन करे करे, दीदी आ जाओ, आप कब आओगे? झूठ बोलते रहते हो। मैं उन्हें 3 महीने से बहका रही थी, मैं अब आऊँगी, कल आऊँगी, परसों आऊँगी। फिर मैंने आज सोचा, सुबह सुबह भी सच बोलूँ तो मेरा आने का कोई विचार नहीं था। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं आ जाऊँगी, क्योंकि मेरा आना यहाँ बहुत ज़रूरी था, इस वज़ह से। और मैं बोलूँगी कि मतलब जहाँ हम टाइम निकालते हैं, जहाँ हम जाते हैं, हमें इज़्ज़त मिलती है भई। हमारे उधर जो लोग रहते हैं, कुछ लोग मुझे बातें बोलते हैं कि आती नहीं है, जाती नहीं, कोई बुलाता नहीं, करता नहीं है। बस मैं खुद नहीं जाती, क्योंकि मैं जाती हूँ जहाँ मैं चाहूँ, साल में, 2 साल में, जब भी मैं जाऊँ, मेरी इज़्ज़त बहुत अच्छी होती है और जो मेरी बहन है, वो भी बहुत अच्छी है। तो मैं भी चाहूँगी तुम लोग भी जाया करो भई, टाइम निकाला करो। मेरे को तो टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं तो सुबह जाती हूँ, शाम को वापस आती हूँ, फिर वही सुबह उठती हूँ, फिर वही काम होता है, घर के झाड़ू, पोछा, बच्चे स्कूल भेजना, लंच बनाना, उनके कपड़े धोना, सारा काम वही होता है। तो मैं भी यही चाहूँगी भई सब मेरी तरह बिज़ी रहते हैं सब, तो मैं भी सबकी तरह बिज़ी रहती हूँ। तो भई यही है कि देखो, गलत किसी के बारे में बोलो मत। अगर तुम गलत किसी के बारे में बोलोगे तो गलत सुनने की भी अपनी क्षमता रखो, वरना किसी के बारे में गलत मत बोलो। और ये जो छोटे-मोटे जो ताने दिए जाते हैं घर की बहुओं के लिए कि भई तुम्हें कोई पूछता नहीं है, तुम्हें कोई बुलाता नहीं है। ठीक है, हमारे माँ नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जो खुद की मामी है, वो हमारी माँ से भी बढ़ के है। मेरी मौसी है, वो भी मेरी माँ बराबर है, वो भी हमें बहुत प्यार करती हैं। और सच बताऊँ ना, मेरे मामा, मेरी मौसी, मेरे फैमिली जो है बहुत अच्छी है। तो मेरे ससुरालिया इस बात का बहुत ताना मार रहे हैं काफ़ी टाइम से कि तू जाती नहीं है, जाती नहीं है। तो मैं आज आई हूँ और अभी भी मैं बैठी हूँ। मेरी बहन आई थी दूसरी वाली थोड़ी देर के लिए, वो मिल के गई, वो भी मेरी वज़ह से ही आई। उसे पता चला दीदी आई है, तो मेरी वज़ह से ही आई वो भी। तो इतनी मत बोला करो किसी के बारे में, गलत मत बोलो किसी के बारे में। और मैं एक और बात बोलूँगी भई, नहीं होता किसी के पास जाने का टाइम, तो कैसे जाए आदमी टाइम निकाल के? भई अपने बच्चों का देखे या ड्यूटी का देखे या कहीं आने-जाने का देखे। शादी वग़ैरह में चली जाऊँ ना, बहुत बड़ी बात है। मेरी खुद की बहन ना ये कहती हैं कि तू शादी में भी टाइम के टाइम आती है, तुझे टाइम नहीं मिलता। वाक़ई में सच में बताऊँ तो मुझे नहीं मिलता टाइम। और मुझे एक और बात बोलनी है कि मैं ब्लॉग बना नहीं पाती, वीडियो भी नहीं बना पाती, मेरा इंस्टाग्राम भी है।